होने की कल्पना हो। क्या 1 लाख से 1 करोड़ बन सकते हैं? कुछ लोग तो दावा करते हैं। ये नामुमकिन नहीं है कि जो चीज़ें दिख रही हैं वही सत्य हम मान लें। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटे से छोटे पेनी स्टॉक के अंदर बहुत बेहतरीन और कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने आपको कहा कि ये लेवल और यहाँ खरीदना वहाँ बेचना। समझाने के उद्देश्य से वीडियो बन रही है, उस उद्देश्य से ही देखना है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरीके से व्यापार हो, रिश्ते हो, बिजनेस हो या आपका शेयर बाजार हो, सब कुछ जांचें परखें। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पुराने ज़माने में बीरबल और अकबर की कहानियाँ थी। इस तरीके से चतुर और नाकामी वाले इंसानों की भी कहानियाँ थी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड के, सिर्फ एक ही शेयर के बारे में बात करेंगे। इसका फंडामेंटल, इसका परिचय, क्या कंपनी काम करती है देश विदेशों में, क्या कंपनी की बिक्री है, क्या कंपनी की सेल है, क्या कंपनी का कैश फ्लो है, क्या कंपनी की आगे की मंशा है और क्या कंपनी को भारतीय सेना से यानी कि रक्षा मंत्रालय से क्या बड़ा एक ऑर्डर मिला है, उसके बारे में भी जानकारी चीज़ों के हिसाब से हम समझेंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पुराने ज़माने में बीरबल और अकबर की कहानियाँ थी। इस तरीके से चतुर और नाकामी वाले इंसानों की भी कहानियाँ थी। ये जितनी भी चीज़ें पहले हम अपनी किताबों में अपनी नानी दादी से सुन चुके हैं, वहाँ एक महत्व होता था कि अंत में सच की ही जीत होती है। लालच भरी ज़िंदगी से सुकून वाली ज़िंदगी सबसे बेस्ट होती है। मैं आपको बता दूं, इतने पुराने ज़माने में जब लालच और अच्छाई को जानकर कहानियाँ बनाई गई थी तो वो ऐसे कहानी नहीं बनाई गई थी। आपने देखा भी होगा कि कौवा एक बहुत चतुर था, उसे एक घड़ा मिला, घड़े में वो कंकड़ डालता रहा तो वो पानी ऊपर आ गया, उसने प्यास बुझा ली। इसी तरीके से लोमड़ी बड़ी चालाक थी, बंदर के हाथ में रोटी थी। ये जो चीज़ें होती हैं भैया, अकबर बीरबल की कहानियाँ, ये हमें सिखा रही है, समझा रही है कि ये शेयर बाज़ार के अंदर भी धैर्यता चलेगी, सच्चाई चलेगी और जो हमें दिख रहा है शायद वैसा ना हो और जो नहीं दिख रहा है शायद वैसा हो। ये शेयर बाज़ार के अंदर होता है। ये ऐसा खेल ही नहीं है कि जो चीज़ें दिख रही हैं वही सत्य हम मान लें। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटे से छोटे पेनी स्टॉक के अंदर बहुत बेहतरीन न्यूज़ आती है और रात को जब हम वो न्यूज़ समझ लेते हैं तो अगले दिन हम कल्पना कर लेते हैं, परिकल्पना कर लेते हैं, भैया ये चीज़ें होंगी, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या ये चीज़ें हैं? जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपको वो देखना है जो सच हो, ईमानदारी के साथ हो, जो होने की कल्पना हो। क्या 1 लाख से 1 करोड़ बन सकते हैं? कुछ लोग तो दावा करते हैं। ये नामुमकिन है। 1 लाख से 10,000 ही बना दो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1 करोड़ 1 लाख से, ऐसे ऐसे वीडियो देखते होंगे ना आप, ऐसे ऐसे टेलीग्राम देखते होंगे और जब गिरावट होती है वो टेलीग्राम नहीं मिलते। तो हमें बनना पड़ेगा बीरबल, हमें बनना पड़ेगा बहुत चतुर, बहुत ऐसा व्यक्ति हमें बनना पड़ेगा कि कोई भी हमें बहका ना सके। और वो तब बना जाएगा जब आप कंपनी की एनालाइज को समझें, जब आप कंपनी के विस्तार को समझें और वो दृष्टि को समझें जो आप सच्चाई के तौर पर जा सकते हैं। तो शेयर बाजार ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है कि कुछ लोग इसमें जल्दी से करोड़पति बनेंगे, पर समय अगर देंगे ना तो ज़रूर वारन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, क्या ये सब यही जम गए? क्या और नहीं बनेंगे? भैया और भी बनेंगे, पर उस चीज को हमें समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं अशोक लीलैंड की, हिंदुजा ग्रुप की ये कंपनी अशोक लीलैंड, आपको पता ही है ये भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है।
तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये बस के नंबर पर, बस बनाने में करीब करीब वैश्विक स्तर पर चौथा नंबर आता है। और अगर आप बस यानी कि ट्रक की तरफ जाएं तो ट्रक पर इस पर पूरे वर्ल्ड में 9वें नंबर पर यह कंपनी आती है। तो भारत की ये दूसरी वाहन निर्माता कंपनी है। बसों के अंदर ये चौथे नंबर पर विश्व में आती है और 9वें नंबर पर ये ट्रक बनाने के लिए भी आती है। तो ये इसकी विशेषता है। अब हम इसका और परिचय समझेंगे, जहां पर अशोक लीलैंड आपको पता ही है हिंदुजा ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है, जिसकी घरेलू, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन यानी कि M&HCV खंड में लंबे समय से मौजूदगी रही है। यानी कि काफ़ी लंबे समय से कंपनी जो है मौजूद है। क्यों है? क्योंकि ये अच्छा खासा वर्क करती है और इसके जो भी प्रोडक्ट आते हैं आपको पता ही होगा, बस भी, स्कूल बस भी आपको देखने को मिल जाती है अशोक लीलैंड की। तो कहीं ना कहीं ये जो अपनी मजबूती पकड़ के साथ, ये मौजूदगी के साथ अपना लंबे समय से बाजार के अंदर बनी पड़ी है। दूसरा अगर मैं आपको फिर एक बात और बताऊं तो कंपनी के पास देश भर में एक मजबूत ब्रांड और अच्छी तरह से विविधि वितरण और सेवा नेटवर्क है। तो इसका पूरे वर्ल्ड में यानी कि जहाँ जहाँ ये वर्क करती है, विदेशों में, देशों में, तो अच्छा खासा इसका नेटवर्क है। और तीसरी तरफ अगर हम समझे तो कंपनी की 50 देशों के अंदर मौजूदगी है। कंपनी 50 देशों में अपनी मौजूदगी बनाकर बैठी है। चौथी तरफ अगर हम समझें तो ये सबसे पूर्ण रूप से एकीकृत विनिर्माण कंपनियों में से एक है। और कंपनी का मुख्यालय अगर हम देखें तो चेन्नई में, यानी कि इंडिया की कंपनी है। कंपनी पूरे भारत में ड्राइवर परीक्षण संस्थानों का प्रबंधन करती है और स्थापना के बाद से करीब करीब 8 लाख से अधिक ड्राइवर को इसने परीक्षित कर दिया है और आगे भी कर रही है। तो कंपनी अपनी विशेषताओं के कारण, लंबी दूरी की चीज़ों के कारण वर्क करती जा रही है। फिर से अगर हम कुछ चीज़ें समझें तो कंपनी भारत की दूसरी बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता है और वैश्विक स्तर पर बसों की चौथी सबसे बड़ी निर्माता है और ट्रकों की 9वीं सबसे बड़ी निर्माता है। ये अभी मैंने हाल ही में आपको बता दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं और इसको समझना है कि किस क्वालिटी की चीज़ों के बारे में हम समझ रहे हैं। और अगर हम इसके वित्त वर्ष 2024 तक का M&HCV बसों और ट्रक सेगमेंट में इसकी बाजारी हिस्सेदारी देखें तो करीब करीब 31% थी और LCV सेगमेंट में करीब करीब 20% की हिस्सेदारी अशोक लीलैंड की थी वित्त वर्ष 2024 में। एक चीज़ और अगर हम आगे निकल कर समझें, इसका मार्केट कैप। अब इसका परिचय हमने समझ लिया, अब इसका मार्केट कैप हम देखेंगे, यानी फंडामेंटल देखेंगे तो करीब करीब 59,970 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 204 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। 265 रुपये कंपनी का हाई और 166 रुपये कंपनी का लो है। काफ़ी दिनों से इस कंपनी पे हम कवर भी कर रहे हैं और वो न्यूज बेस है, फंडामेंटल है। और ये नहीं कि इसे हमें ख़रीदना बेचना है जी, कुछ और चीज़ों के साथ समझना है। मैं तो परिचय बता रहा हूँ और ये जो न्यू वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ ये आपको सालों साल काम आएगी। इसे शेयर भी किया करें ताकि बहुत से लोगों को कंपनी का परिचय नहीं पता होता, बहुत से लोगों को कंपनी का फंडामेंटल पता नहीं होता, बहुत से लोगों को कंपनी क्या करने जा रही है उसके बारे में भी पता नहीं होता। तो हमें सारी विशेषताओं को समझना है। तो जब हम कंपनी के बारे में समझ लेते हैं तभी तो उसके बारे में आगे बढ़ाते हैं। जब हम किसी की शादी कराएंगे तो लड़का लड़की एक दूसरे को समझेंगे, परिवार समझेगा, तभी तो शादी होती है। या लड़का आगे लड़की शादी कर दीजिए, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरीके से व्यापार हो, रिश्ते हो, बिजनेस हो या आपका शेयर बाजार हो, सब कुछ जांचें परखें। से भी कहता ना भाई किसी को चक्करों में नहीं आना, तो हम वैसी वीडियो बनाते हैं, किसी को चक्करों में आना ही नहीं है, हमें तो अपने द्वारा वर्क करना है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ना कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है और ना ही आज तक मैंने इस स्थितियों के साथ आगे की स्थितियाँ देखी हैं, है ना। तो अभी हम एनालाइज पर वर्क कर रहे हैं, उसको आपको समझना है। दूसरा, अगर इसकी हम दिसंबर 2023 की सेल देखें तो कंपनी ने 11,093 करोड़ की सेल कर दी और करीब करीब 609 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। उधर ही अगर हम कंपनी की दिसंबर 2024 की सेल देखें तो करीब करीब 11,995 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी थी और करीब करीब 820 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट करा।
तो साल दर साल कंपनी ने प्रॉफिट और अपनी सेल को बढ़ाया है। दूसरी तरह अगर हम समझें तो कंपनी का जो केस फ्लो है ना भैया, नाजुक है, अभी कुछ भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब केस फ्लो इसका नहीं है, कुछ भी डाल नहीं रहे हैं और बाकी उधार ले रहे हैं, तो केस फ्लो भी निगेटिव है। अगर हम कंपनी की रिजर्व की बात करें तो 10,018 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है, जो करीब 44,298 करोड़ रुपए करीब का है। तो ये तो इसके हमने फंडामेंटल समझ लिया। अब इसकी स्थितियाँ समझेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इसके अंदर। तो भैया दिसंबर 2024 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 51.52% के, और उसके अंदर से भी प्रमोटर की जो होल्डिंग है प्लेज है करीब 30.1% की। तो कंपनी के प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है। दूसरी तरफ एफआईज की अगर हम बात करें तो एफआईज कम हुए हैं, जो करीब 24.09% है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 13.04%, जो बड़ी है थोड़ी सी। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर काफ़ी कम है, जो 0.07% है। पब्लिक कंपनी के अंदर भी है, जो करीब 18.28% की पब्लिक भी कंपनी। अब हमने इसका परिचय समझ लिया, कंपनी क्या क्या चीज़ें करती है वो समझ लिया, कंपनी के बारे में फंडामेंटल समझ लिया। अब हम इसके विस्तार के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से कंपनी अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने प्लांट पर योजना बना रही है और वहाँ से करीब करीब अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थितियों को बढ़ाएगी। तो ये न्यूज़ पुरानी है, पर हमें समझना पड़ता है कि कंपनी क्या क्या चीज़ें वर्क करती है। अच्छा, इसकी एक स्विच मोबिलिटी सहायक कंपनी भी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों पे वर्क करती है ना, तो वो भी आपको समझना है। तो अब हम समझेंगे अशोक लीलैंड का विस्तार की क्या योजना है। अशोक लीलैंड ईवी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और उत्तर प्रदेश में एक नई इलेक्ट्रिक बस फैक्ट्री की योजना पर भी काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब इसने भूमि की चीज़ें की थी तो वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी जो थे, योगी जी, वो भी भूमि पूजन के वक्त आए थे। ये मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ। क्यों इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थितियों को बेहतर तरीके से भी देखा जा सकता है। शुरुआती तौर पर अगर हम समझें तो जिसमें शुरुआती क्षमता सालाना 2500 बसों की होगी, जिससे 5000 तक बढ़ाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में अपने नेटवर्क का विस्तार करने में भी निवेश कर रहा है। कौन? अशोक लीलैंड कर रहा है। ये भी आपको समझना है। एक न्यूज़ पुरानी है और वो न्यूज़ है 12 दिसंबर 2024 की न्यूज़ है, पर इस न्यूज़ से कुछ चीज़ों को समझने में हमें आसानी होगी, क्योंकि अशोक लीलैंड को तमिलनाडु में यात्री बस चेसिस की आपूर्ति के लिए करीब करीब 346 करोड़ रुपए का भी ऑर्डर मिल चुका है। ये न्यूज़ क्यों ज़रूरी है इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि अशोक लीलैंड जो अपनी इस चीज़ को पूरा करेगा वो मई 2025 तक, यानी कि अभी आपको पता है अप्रैल चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, फिर मई आएगा, तो देखना है कि क्या इस चीज़ को ये पूरा कर सकता है। जहां पर 1475 BSVI डीजल ईंधन प्रकार की यात्री बस वितरित करने की उम्मीद है। तो इसलिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ें होंगी वो मई के दौरान होगी, तो ये देखने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम एक चीज़ और समझें तो अशोक लीलैंड ने फरवरी का भी डाटा हमारे सामने रखा है, उसको भी हमें समझना है, क्योंकि फरवरी में अशोक लीलैंड की कुल बिक्री में 2% की वृद्धि हुई है। अशोक लीलैंड ने बताया कि फरवरी में उसकी कुल बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2% बढ़कर करीब करीब 17,903 इकाई हो गई। पिछले साल यही चीज़ 17,632 वाहन इसके बिके थे और अब कितने बिके हैं? 17,903 इकाइयाँ इसकी बिकी हैं। तो 2% की साल दर साल इसने अपनी वाहन की बिक्री में भी चीज़ें बढ़ाई हैं। अच्छा, बीच में मैंने आपको बताया था जहाँ पर अशोक लीलैंड ने अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया था और वहाँ पर अशोक लीलैंड ने बताया था कि उसकी एक्सपोर्ट की जो चीज़ें हैं, यानी कि बिक्री की सेल है जो वैश्विक स्तर की है, उस पर अच्छा खासा उछाल आया था। और कंपनी इसके अंदर बड़ी योजना बना रही है, खाका तैयार कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने वाहन को बाहर की तरफ बेचें, एक्सपोर्ट करें, है ना।
तो वहाँ पर वैश्विक स्तर की बिक्री को बढ़ाने के लिए भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती जा रही है। अच्छा, अब समझेंगे एक बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में, जो रक्षा मंत्रालय यानी कि हमारे डिफेंस के साथ साथ इसको जो ऑर्डर मिला है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी आपको देखने को मिला होगा अशोक लीलैंड की जो लॉजिस्टिक वाली चीज़ें हैं, ट्रकों, ये आपको देखने को मिलेगी आर्मी के तरफ। तो एक न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, अशोक लीलैंड को 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर। हिंदुजा समूह की प्रमुख भारतीय कंपनी और भारतीय सेना को लॉजिस्टिक वाहनों की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता अशोक लीलैंड ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसने रक्षा कारोबार को 700 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर मिले हैं। 700 करोड़ रुपए के अधिक के ऑर्डर अशोक लीलैंड के पास है, और वो रक्षा के डिफेंस सेक्टर के साथ हैं। ये मैंने आपको कई बार कहा कि डिफेंस सेक्टर देश की नींव है। बॉर्डरों पे जब आर्मी जवान तैनात हैं तो दुश्मन आ नहीं सकता। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, जिस देश का आर्मी मजबूत होगी वो देश बहुत मजबूत होता है, और वहाँ से ऑर्डर मिलने वाली कंपनियां जो हमें समझ रही हैं तो वो भी बेस्ट है, और 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी बता रही है। दूसरी तरफ कंपनी ने ये भी बताया कि इस ऑर्डर के तहत आपूर्ति किए जाने वाले वाहन क्लोज इन वेपन सिस्टम्स कार्यक्रम के तहत सेना, परिवहन, लॉजिस्टिक और अन्य खास आवाजाही की रक्षा क्षेत्र की जरूरत को पूरा करेंगे। तो अशोक लीलैंड इससे गौरवान्वित है, यानी कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे उसे 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर डिफेंस सेक्टर से कंपनी के पास है। तो आज हमने अशोक लीलैंड का पूरा खाका समझ लिया, और कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने आपको कहा कि ये लेवल और यहाँ खरीदना वहाँ बेचना। समझाने के उद्देश्य से वीडियो बन रही है, उस उद्देश्य से ही देखना है। कुछ लोग आते हैं कमेंट करते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, ये हो गया वो हो गया। तो भैया मेरी ऐसी कोई सी एक वीडियो दिखा दो जहाँ मैंने आपको कहा हो यहाँ खरीदो और वहाँ बेचो। मैं हर वीडियो में क्या कहता हूँ, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। ये लाइन बहुत बड़ी होती है, ये बहुत कम लोग आपको बोलते हुए दिखाई देंगे कि किसी की भी बातों में नहीं आपको आना है। क्यों? क्योंकि ये तो बातों वाला गेम ही नहीं है, ये तो समझने वाला गेम है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी वीडियो बनाई है खरीदने बेचने की नीतियों से नहीं बनाई है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, और किसी की भी बातों में आपको फिर कह रहा हूँ आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर मुझे बताना, और इस तरीके से वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तबीयत की, उस एनर्जी को फिर से हमें गेन करना है, फिर से हम उतरेंगे और फिर अपनी चीज़ों को आपके साथ हम साझा भी करेंगे। और जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं वो मेरे बुरे वक्त में भी साथ देते जा रहे हैं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। तीसरी बार सुन लो, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।